हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर ठुश 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 कारतूस। ओके, तो वैसे तो बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें हमें वजीर अली के बारे में बताया हुआ है। अब वो कौन थे इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। उनके पीछे अंग्रेज क्यों पड़े हुए थे ये भी हम जानेंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। एंड ये नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ में अपनी जान पर खेल जाने वाले शूरवीर या फिर योद्धा के कारनामों के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है, जिनका केवल एक ही लक्ष्य था कि भाई अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। अब इस पाठ में 4 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, कर्नल और लेफ्टिनेंट। शुरू शुरू में ये दोनों आपस में बात करेंगे। सिपाही और सवार, सवार जो है वो घुड़सवार होता है, वो घोड़े पर आ रहा होता है, और सिपाही वगैरह होता है, ठीक है। तो कर्नल और लेफ्टिनेंट के बारे में अब इन दोनों के बीच में बात चलेगी, तो ध्यान से सुनना है ना। तो कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है आपस में किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? उस शूरवीर के बारे में जिसका नाम क्या होता है? वजीर अली। उसके कारनामों के बारे में बात करते हैं और क्या कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है ना। उसको देखकर हमेशा रॉबिन हुड की याद आ जाती है। फिर कर्नल जो है लेफ्टिनेंट को सादत अली खान के बारे में बताते हैं। अब सादत अली खान कौन था? ये वजीर अली के चाचा, ठीक है। अब वजीर अली के जब वजीर अली पैदा हुए थे तो उनके जो चाचा थे वजीर अली के, यानी कि सादत अली, वो बहुत दुखी थे और इसी वजह से जो सादत अली खान है वो अंग्रेजों के मित्र बन गए थे, है ना। अब अवध जो है उसके सिंहासन पे कौन बैठे हुए थे? ये बैठे हुए थे सादत अली खान, ठीक है। तो हमेशा से अवध के सिंहासन पर बैठे रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को एज अ रिश्वत अपनी आधी दौलत दे दी और 10 लाख रुपए भी दे दिए ताकि वो हमेशा अवध के सिंहासन पे बने रहे। लेफ्टिनेंट को जब पता चला कि हिंदुस्तान अब क्या, उस समय पे क्या सिचुएशन थी कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह, नवाब अफगानिस्तान के नवाब को बुला रहे हैं ताकि वो दिल्ली पर हमला कर सके, दिल्ली पर हमला करने के लिए वो आमंत्रित कर रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया वो सब कुछ गंवाना पड़ेगा। तो दोबारा से समझो क्या हुआ था कि हिंदुस्तान में जितने भी राजा, बादशाह और नवाब थे वो अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करवाना चाहते थे ताकि दिल्ली जो है वो फिर से अफगानिस्तानियों की या फिर नवाबों की हो जाए, और जिससे कि अंग्रेजों ने अभी तक जो भी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से वो सब कुछ उसे गंवाना पड़ेगा अंग्रेजों को और वहां से जाना पड़ेगा, है ना। तो कर्नल की बात सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहते हैं कि वजीर अली की जो आजादी कर दी थी हमने वो अंग्रेजों के लिए खतरा है, इसलिए अंग्रेजों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कर्नल कहते हैं तभी तो वह अपनी पूरी फौज, मतलब कर्नल ने पूरी फौज लगाई हुई थी वजीर अली का पीछा करने के लिए, और वजीर अली काफी सालों से अंग्रेजों को धोखा दे रहा था। एक्चुअल में वजीर अली भी यही चाहते थे कि जो अफगानिस्तान के नवाब है वो आए दिल्ली में और वो राज करे, है ना। तो वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वकील की हत्या भी कर दी थी। क्यों हत्या कर दी थी? क्योंकि कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए क्या कहा कि वजीर अली को उसके पद से हटाने की कोशिश करी जा रही थी बार बार, और उनका बार बार ट्रांसफर भी हो रहा था। कभी उनको बनारस भेजा जा रहा था, कभी गवर्नर जो है वो उनको कलकत्ता भेज रहा था, और उनके पद को हटाने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही थी, ठीक है। तो इस वजह से वजीर अली ने शिकायत भी की गवर्नर जनरल से, लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया गया और उन्हें उल्टा सीधा जवाब जो है वो दिया जा रहा था वकील के थ्रू, ठीक है। तो वजीर अली के दिल में पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत थी, कूट कूट कर भरी हुई थी, और वकील ने इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया कि ये मेरे साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, तो उन्होंने चाकू से वहीं पर वकील की हत्या कर दी थी। अब कर्नल जो है लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वो क्यों नेपाल पहुंचना चाहता है? वहां जाकर उसकी ये स्ट्रैटेजी थी, उसकी ये योजना थी कि अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमला होगा तो वो अपनी ताकत, यानी कि अफगानिस्तानी था वजीर अली, तो अफगानिस्तानी वापस से इंडिया में बुलाना चाहते थे। कौन? वजीर अली, ताकि अंग्रेज जो है वो फटाफट भाग जाए। और अगर अफगानिस्तानियों ने दिल्ली पर हमला कर दिया और दिल्ली के सिंहासन पे वो बैठ गए तो वजीर अली सबसे बहादुर तो था ही, तो वो अपनी ताकत बढ़ाएगा और सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। मतलब उसके 2 शिकार थे, एक उसके चाचा यानी कि सादत अली, उसको एक तो सिंहासन से हटाना है, और
ये अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना है और वापस से जो मुगल रूल है वो इस्टेब्लिश करना है, या फिर अफगानिस्तान के लोगों का, है ना। अंग्रेजी फौज और नवाब सादत अली खान के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे थे, मतलब अंग्रेजी भी और सादत अली खान के जो सिपाही थे वो सब पीछा कर रहे थे। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी थी कि वजीर अली जो है वो वहीं कहीं जंगलों में छुपा हुआ है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों की तरफ, अब ये सारी बातें जो लेफ्टिनेंट और कर्नल के बीच में हो रही थी वो एक टेंट में हो रही थी, एक तंबू में हो रही थी। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों के तंबू की तरफ आता हुआ मालूम हो रहा है। घोड़ों की तापों की जो आवाज है वो नजदीक आकर रुक जाती है। सिपाही अंदर आके कर्नल से कहते हैं कि वह सवार आपसे मिलना चाहता है, जो घोड़े पर एक आदमी आ रहा था तंबू की तरफ, वो आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल सवार सिपाही को कहते हैं कि ठीक है उस सवार को अंदर आने दो। तो कर्नल जो है सवार से आने का कारण पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो सवार कहता मुझे कारतूस दो। तो वो पूछते हैं क्यों दो तुझे कारतूस, मतलब वो उसको कहते हैं कर्नल से, कर्नल जो है वो उस सवार को कहते हैं कि मैं तो क्यों दूं तुझे कारतूस। तो वो कहते हैं मुझे वजीर अली को गिरफ्तार करना है, उसने वजीर अली को ढूंढ दिया है। तो ये सुनकर कर्नल ने सवार को 10 कारतूस दे दी। और जब सवार का नाम पूछा कर्नल ने कि तुम्हारा नाम क्या है, तो सवार अपना नाम क्या बताता है कि मैं वजीर अली हूँ और तुमने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए मैं तुम्हारी जान जो है वो बख्श रहा हूँ। इतना कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े के तापों की आवाज से लग रहा है कि वो अब दूर चला गया है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है और वो कर्नल से पूछता है कि सवार कौन था और वो क्यों आया था। तो कर्नल अपने आप से कहते हैं कि वो एक ऐसा सिपाही था जो जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है, और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो मेरे समझाने का तरीका। और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।